हाँ, मीटिंग हम लोगों ने बुलाया था मंदिर प्रशासन हनुमानगढ़ी ने कि जो इतना जन सैलाब आ रहा है उनको कैसे हिफाजत से दर्शन करें, मंदिर पर जाएं, मंदिर से दर्शन करके नीचे आएं, ये सारी व्यवस्था। लेकिन सबसे ज्यादा व्यवस्था प्राथमिकता ये देना, हम लोगों से बात हुआ, अभी प्रशासनिक भी और बड़े अधिकारियों से भी बात हुआ। अभी जल निगम, नगर निगम और जलकल विभाग यानी अधिकारियों से वार्ता चल रही है। हमारे संजय दास जी, महाराज हेमंत दास जी बात कर रहे हैं उसके लिए कि सबसे पहले जो पब्लिक आ रही, इतनी गर्मी है, इतनी इनको धूप की छाया, सिंगार हाट से लेकर के हनुमानगढ़ी प्रवेश गेट तक, प्रवेश द्वार तक पूरी तरह से छाया होनी चाहिए ऊपर, और पूरी मैटिंग होनी चाहिए। और इतने इर्द गिर्द जितने हनुमानगढ़ी की एरिया है, कहीं भी जल प्याऊ सरकारी व्यवस्था नहीं हुई है, कुछ प्रशासन ने नहीं किया। और आए दिन जब भी यहाँ भीड़ और मेला होता था तो हमेशा जल प्याऊ, जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पर जल प्याऊ की व्यवस्था होती थी, सबकी व्यवस्था होती थी। आज इस समय कहीं भी नहीं है। इसलिए जो है ऐसा क्यों कर रही है ये लोग कि यहाँ श्रद्धालु ज्यादा आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी पहले दर्शन करते, तब राम जन्मभूमि जाते हैं। दूसरी बात, हमारा जो मंदिर प्रशासन है वो अपने, हम लोग मंदिर की व्यवस्था अंदर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर एक व्यवस्था, हमने रेलिंग लगवाया, उनको उतारने के लिए हमने नई सीढ़ी का निर्माण कराया। पीछे निकास द्वार हमारा इस समय निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है, उसकी जो अव्यवस्था है वो हम लोगों ने पूरी किया है। तो पब्लिक के आने की रोड पर उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए सबको बुलाया गया था कि उनको जो है, उनको जल छाया मिले, पब्लिक को पानी मिले, जगह जगह उनकी व्यवस्था होती थी, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब जल निगम, नगर निगम ये लोग दे। आखिर व्यवस्था क्यों नहीं है इसके लिए? इतनी गर्मी पड़ रही है, आखिर पानी उनको क्यों नहीं मिल रहा पीने के लिए? पब्लिक पानी के लिए त्राय कर रही है, लोग बेहोश होकर गिर जा रहे हैं। हम लोग हनुमानगढ़ी जितना स्थान लेकर के सिंगार हाट तक स्थान है, उन पब्लिक को ले जा लेकर, हमारे बलराम दास जी बैठे हैं यहाँ, इनके स्थान पर ले जा लेकर सब लोग को पानी दिया जा रहा, दवा दिया जा रहा, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि जो भी प्रशासन है, जो भी ये व्यवस्था है, इसको संज्ञान मिले। नहीं तो इसके लिए हम लोग दूसरी मीटिंग भी, दूसरा कॉन्फ्रेंस हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए समय दिया है, 1 हफ्ते के अंदर बता रहे हैं लोग, हो जाएगी व्यवस्था। अगर नहीं होती तो हम लोग दूसरा कॉन्फ्रेंस हम लोग मुख्यमंत्री और सबको अवगत कराएंगे इस बात को लेकर। देखिए, हमारी यहाँ पे के सभी प्रमुख संतों से बात हुई है और जो समस्याएं यहाँ पे श्रद्धालुओं को दर्शन के लेकर आ रही हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, शासन प्रशासन इन समस्याओं से अवगत है। यात्रियों के पेयजल की व्यवस्था, उनके शौचालयों की व्यवस्था, उनको प्रॉपर शेड की व्यवस्था, और ये सारी चीजें हम लोग एक योजना के अंतर्गत यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारा संत समाज यहाँ पर आने वाले राम भक्तों की सुविधा के लिए बहुत जागरूक है और सभी संत समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने जो आज हमको यहाँ पर समस्याएं बताई हैं, उन समस्याओं को हम लोग शासन के संज्ञान में लाएंगे। और हमें यह उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने राम जन्मभूमि की स्थापना के समय एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए कर रखी थी, आने वाले समय में भी व्यवस्थाएं लागू होंगी। जी, आने वाले रामनवमी में 20 से 30 लाख ऐसे में श्रृंगार हाट से लेकर हनुमानगढ़ी तक क्या व्यवस्था? देखिए, श्रद्धालुओं के जूते रखने की व्यवस्थाएं, उनके पैर न जले इसके लिए मैटिंग की व्यवस्थाएं, पेयजल की व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एकाएक अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 1.5-2 लाख लोगों के रोज आने की व्यवस्थाएं बन रही हैं। व्यवस्थाएं बहुत सी चीजें निर्मित हो रही हैं, थोड़ा उसके हो सकता है कि उसे लेकर कोई सुविधा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं किसी अयोध्या आने वाले व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होने देगी। प्रशासन भी सजग है, नगर निगम भी सजग है और संतों के सहयोग से, इनके परामर्श से हम लोग यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये चीजें आगे बढ़ाई जा रही है, वहां से क्या होता है जल्दी आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, राम मंदिर का फैसला आने के बाद 22 जनवरी में भगवान राम स्थापित हुए अपने मंदिर में, तब से लेके जन सैलाब सा उमड़ा हुआ है। जो राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी खासकर जो है भीड़ की इर्द गिर्द रहता है। मेरा कहने का मतलब जो है, सिंगार हाट बैरियर से लेके हनुमानगढ़ी तक जो भीड़ की तादाद जिस तरह से जन सैलाब दिख रहा है, कोई अपनी घटना ना घटे, इसके लिए आदरणीय मेयर साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी बात हुई सुबह, अभी डीएम साहब से बात हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ठीक है महाराज जी, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। आदरणीय मेयर साहब आए ही हैं, पूरी तरह से आपको अवगत भी कराए हैं कि किस तरह से हमें व्यवस्था करनी है। व्यवस्थाओं में हमें खासकर जो है मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में टीन शेड की व्यवस्था, ताकि पब्लिक को, श्रद्धालु को दिक्कत ना हो किसी प्रकार से। पानी
प्लस जो है आपके एम्बुलेंस और डॉक्टर की भी टीमें रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल रहनी चाहिए। देखिए रामनवमी आ रहा है, जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है और रामनवमी भी आ रहा है, इसको देखते हुए अगर पहले हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित हमें झेलना पड़ेगा। फिर अभी गर्मी की शुरुआत है और आने वाले समय में गर्मी किस तरह से तादाद में बढ़ रहा है, समझ सकते हैं किस तरह से बढ़ रहा। तो इन सबको देखते हुए हमें पहले से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं श्रद्धालु जो कहीं न कहीं भीड़ की वजह से जो है आश्रमों में पड़े हैं, रेस्ट कर देते हैं या गश्त खा जाते हैं। तो अभी डॉक्टर महेश दास जी के यहाँ करीब 3-4 दिन से लगातार 2-4 हम पड़े रहते हैं। तो इस सबको बेहोशी की हालत में, तो इस तरह से देखते हुए आदरणीय मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को अवगत कराया गया, इसको अविलंब किया जाए, इसमें लेट न किया जाए। आपकी प्रशासन से कुछ बिंदुओं में क्या मांग? देखिए मांग यही थी, जो कारपेट बिछना चाहिए नीचे, मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में जो है टीन शेड, आपके एम्बुलेंस से हो जाए, पानी की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था, टीमें रहें और प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी जो 12 घंटे की ड्यूटी इनकी ली जाती है उसे 8 घंटे किया जाए ताकि सही सुचारू रूप से पब्लिक को निकाल सके धीरे धीरे। देखिए वीआईपी दर्शन हमारा हनुमानगढ़ी प्रबंधन समिति जो है ये व्यवस्था कर रहा है। पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से निर्माणाधीन है कार्य और बहुत तेजी से चल रहा है, इसी में हम व्यवस्था कर रहे हैं। उनकी वीआईपी व्यवस्था के लिए भी या वीवीआईपी लोग आए तो सुचारू रूप से व्यवस्था करके दर्शन करके जा सकें।